हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। आज हम लोग संख्या पद्धति के छठा क्लास कर रहे हैं और छठा क्लास में हम लोग बात करेंगे विभाजिता के नियम के बारे में। आप जानते हैं संख्या पद्धति बहुत बड़ा चैप्टर है, उनमें से एक छोटा सा पार्ट है जो है विभाजिता का नियम। ठीक है, और विभाजिता का नियम क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो विभाजिता का नियम क्या है, सबसे पहले ये बात है कि विभाजिता का नियम क्या है। विभाजिता का नियम उसी को कहेंगे जिस नियम के द्वारा, यानी जिसके द्वारा हमें किसी संख्या को देखकर पता चल जाएगा कि ये संख्या जो दिया हुआ होगा वो संख्या किस संख्या से डिविजिबल है। यानी विभाजिता का नियम क्या है, यानी भाग करने का नियम। यानी कौन सा संख्या से, कोई भी संख्या को कौन सा संख्या से हम लोग भाग कर सकते हैं, आसानी से देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या किस संख्या से भागा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका एक ले लेते हैं। एक जो संख्या है ये कौन सा संख्या को डिविजिबल कर सकता है, यानी कौन सा संख्या को ये भाग कर सकता है। आप जैसे जानते हैं कि एक यानी वन क्या करता है, हर संख्या को भाग कर सकता है। यानी एक को कोई भी संख्या दे दें वो क्या करेगा, ये इस संख्या एक क्या करेगा, कोई भी संख्या हो उसको क्या करेगा, भाग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को भाग कर सकता है। अब लेते हैं क्या कि दो का। ठीक है, विभाजिता का नियम में क्या है कि कोई भी संख्या को देखकर, यानी मान लीजिए कि ये एक संख्या दिया हुआ है, क्या ये संख्या को अगर बोल दिया जाए क्या ये संख्या दो से डिविजिबल है, यानी दो क्या ये संख्या को काट सकता है, यानी भागा कर सकता है, और वो भी पूर्ण रूप से। ऐसे नहीं कि भाई भाग तो हो जाएगा, डिसिमल में भाग हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई संख्या क्या दो इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग विभाजिता का नियम प्रयोग करते हैं। अब विभाजिता का नियम उसी में ही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो एक का नियम हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब दो का नियम, दो का नियम क्या है सुन लीजिए। दो का नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो क्या करेगा, दो उस संख्या को पूरा पूरी भाग कर सकता है, यानी वो संख्या दो से डिविजिबल है। समझ में आ गया होगा। यानी कोई संख्या, मान लीजिए कि ये एक संख्या दिया हुआ है। अब ये संख्या दो से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, इसका ये जो इकाई अंक है, इस इकाई अंक को देखना है क्या 0, 2, 4, 6, 8 है क्या। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होगा, दो से पूरा पूरी भागा चला जाएगा। ये जो संख्या दो से भाग जाएगा, हाँ जी भाग जाएगा, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 4 है। इसलिए क्या हो जाएगा, दो से पूरा पूरी भागा चला जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग और भी आगे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आप नोट बना लीजिए, क्योंकि इसका काम बहुत बार आएगा। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं रहता है जहां पर ये विभाजिता के नियम से कोई क्वेश्चन ना आया हो। काफी सारा क्वेश्चन है, टेट में काफी सारा क्वेश्चन पूछा गया है। 11 से भाग होने का नियम काफी सारा है। हम लोग क्या करेंगे, इस आज के चैप्टर करने के बाद, खत्म करने के बाद वीडियो, हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, देखिएगा उसमें कितना सारा क्वेश्चन इसके थ्रू आता है। ठीक है, अब दो का नियम आपके पास खत्म हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं तीन का नियम। तीन का नियम क्या है जी, तीन कौन सा संख्या को डिविजिबल हो, कौन सा संख्या को भाग कर सकता है, ये देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए देखकर हमें पता लगाना है। अब किसी भी संख्या को कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से भागा जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो संख्या को हम लोग देखेंगे, जो संख्या, यानी कोई एक संख्या दिया रहेगा, उसके जितना भी अंक दिया रहेगा, यानी अंक से बनता है संख्या। मान लीजिए कि ये एक संख्या है, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसी का ही नियम जो है, इसी को ही हम लोग विभाजिता का नियम कहते हैं। तो इसलिए 3 का जो नियम होगा वो क्या है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या के जितना भी अंक दिया हुआ है, सारे अंक को क्या करना है, जोड़ना है।
सारे अंक को क्या करना है, जोड़ना है। यानी ये जितना भी अंक दिया हुआ है ये तीनों को जोड़ेंगे, चारों को, तीनों को जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हुआ जी, 5। 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ कितना, 9। अब देखेंगे क्या ये जो 9 आया ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 3 से डिविजिबल है यानी भाग जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या दिया हुआ था ये संख्या पूरा पूरी भागा चला जाएगा 3 से। अगर नहीं है, ठीक है, तो वो 3 से भागा नहीं जाएगा। जैसे एक ले लेते हैं, एक संख्या दिया हुआ है। अब इस संख्या को क्या करेंगे हम लोग, 2 3 5, 5 4 9, 9 1 10 हो गया। अब इसको 3 से भाग देंगे, क्या ये भाग जाएगा 3 से, 10 नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा, ये 3 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो 3 का नियम क्या हो गया, 3 का नियम ये हो गया, जो संख्या हमारे पास दिया हुआ है ये संख्या के सारे अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको 3 से भाग करेंगे। जो भाग अगर चला जाता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है आपको नोट्स बनाने का टारगेट रहता है। क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ये नोट्स दूसरे से खरीदना नहीं पड़ेगा, वो क्या आएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी आप चाहें उसको पलट कर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं हम लोग क्या, 4 का। 4 का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या आपके पास दिया रहेगा उसमें इकाई अंक और दहाई अंक दो चीज को देखना है। जैसे 2 के समय हम लोग क्या कहते थे, इकाई अंक को देख रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, 4 के समय हम लोगों को क्या करना है, इकाई अंक और दहाई अंक ये दोनों अंक को देखना है। अगर वो दोनों अंक क्या हुआ, 4 से भागा जा रहा है, तो वो क्या होगा, जितना भी बड़ा संख्या दिया रहेगा वो क्या होगा, 4 से पूरा पूरी भागा चला जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा कि अगर दिया हुआ संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक अगर 4 से भागा जा रहा हो तो वो क्या होगा, पूरा पूरी 4 से भागा चला जाएगा। यानी 4 से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या 4 से भागा जाएगा। जैसे इसके इकाई अंक और दहाई अंक कितना दिया हुआ है जी, 32। अब 32 को देखेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है। सिर्फ ये 32 को ही देखना है, पूरा संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ 32 को देखना है, इकाई और दहाई अंक देखना है। अब 32 को जब देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 4 जो है वो क्या हो गया, 32 को काट दिया पूरा का पूरा। इसका मतलब ये जो जितना बड़ा संख्या दिया हुआ है, यानी 2 3 4 4 3 2, ये क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये 4 से भागा पूरा पूरी भागा चला जाएगा। एक हो गया। और इनमें से और एक चीज है, किसी भी संख्या के पीछे यानी इकाई अंक और दहाई अंक अगर दोनों 0 होंगे, यानी कोई अगर संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक संख्या इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, लेकिन इसके इकाई और दहाई अंक अगर 00 हो, तो ये भी क्या होता है, ये भी 4 से पूरा के पूरा भागा चला जाएगा। ये दोनों चीज का ध्यान रखना है। यानी 4 का नियम क्या हो गया, 4 के नियम में क्या करना है, हमें इकाई अंक दहाई अंक देखना है। इकाई और दहाई अंक अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 से पूरा पूरी भागा चला जाएगा। अगर उसके पीछे, या तो उसके पीछे अगर 2 0 है यानी 00 है, तो भी 4 से भागा चला जाएगा, अदरवाइज किसी से भागा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दे दें हम लोग, इसका इकाई अंक और दहाई अंक क्या है, 13 है, जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी 4 से भाग नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या है ये 4 से विभाजित नहीं हो सकता। क्लियर है, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं। 5 का नियम क्या बताता है जी, 5 का नियम बताता है कि किसी संख्या के पीछे यानी इकाई अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वो क्या हो जाएगा, 5 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दिया हुआ है, इसके पीछे क्या दिया हुआ है, ये इकाई अंक 5 दिया हुआ है, यानी ये 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी इस 5 से भागा चला जाएगा। या तो किसी संख्या के पीछे अगर इकाई अंक अगर 0 दिया हुआ हो तो वो भी क्या हो जाएगा, 5 से पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा। ये दोनों चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इसके पीछे 5 और 0 ना मिले तो कभी भी वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी पूरा पूरी भागा नहीं जाएगा। कोई भी संख्या आप देख लीजिएगा कि अगर उसके पीछे 0 यानी 0 या 5 नहीं है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 5 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब ले लेते हैं 6 का नियम क्या बताता है जी, ये सब चीज को आपको माइंड में रखना है।
सिक्स का नियम क्या है? सिक्स का नियम ये है, अगर ये 2 का और 3 का जो नियम है वो दोनों नियम अगर किसी संख्या में फॉलो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 6 से भागा चला जाएगा। यानी दोनों नियम, यानी 2 का नियम क्या है जी? यानी किसी भी संख्या के जो लास्ट वाला इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। यानी कोई भी संख्या 6 से भागा जाएगा जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या ही सिर्फ 6 से भागा जाएगा। अदरवाइज कोई अगर संख्या के पीछे अगर 1 हो गया या 3 हो गया या 5 हो गया या 7 हो गया या 9 हो गया, वो कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है? अगर बाई चांस कभी भी दिया रहे कि किसी संख्या के पीछे मान लीजिए जी 2 दे दिया, क्या ये 3 से डिविजिबल है? ये देखने के लिए क्या, पहले तो 2 से ये डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 3 से डिविजिबल होने का क्या नियम है? ये जो अंक दिया हुआ है ये अंक को जोड़ना है और 3 से भाग करना है। यानी ये इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 7, यानी 7 क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी ये जो दिया हुआ है 2 3 2, ये क्या हो जाएगा? ये 6 से भी भागा नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये 3 से नहीं गया, इसलिए 6 से भी नहीं जाएगा। जाने का मतलब क्या है? ये दोनों का नियम फॉलो होना चाहिए। यानी एक ऐसा संख्या होगा और 4, ठीक है, ये ऐसा संख्या होगा जिससे क्या हो जाएगा? दोनों का नियम फॉलो होगा। यानी 2 2 3 4 ये क्या 6 से डिविजिबल है? अब देखेंगे 2 का कट रहा है, यानी 2 से डिवाइड होने के लिए इकाई अंक 4 चाहिए, 4 हो गया। अब 3 से होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तीनों अंक को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 2 3 5, 5 और 4 क्या हो गया? 9। 9 क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 से भी भागा चला जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? बात समझ में आ रहा है? अगर बात में समझ में आ रहा है तो इसका लाइक ठोक दीजिए आप एक। ठीक है जी। और आगे हम लोग चलते हैं 7 का नियम। 7 का नियम ऐसे कुछ नहीं होता है। 7 का नियम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसको उतना से ही भागा करना पड़ता है, भागा करके देखना ही पड़ेगा 7 के लिए। इसलिए हम लोग 7 के लिए हम लोग टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 8 में। 8 का नियम में क्या बताया है जी? 8 का नियम जैसे हम लोग 4 का नियम में क्या किए थे? इकाई और दहाई। तो उसी ढंग का 8 के नियम में क्या करना है? हमें 3 चीज देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 3 चीज को हम लोग देखना है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक को एक साथ लेना है। जैसे कैसे? मान लीजिए कि हमें क्या करना पड़ेगा? ये 3 अंक लेना पड़ेगा। ये 3 अंक के बिहार पर देखना पड़ेगा क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 4 में क्या किए थे? 4 में किए थे ना, 2 अंक लेकर हम लोग भाग करके देखते थे। इसमें क्या करेंगे? 4 अंक को लेकर भाग करके देखेंगे, 3 अंक को लेकर 8 से भाग करके देखेंगे। यानी क्या करेंगे? 2 3 4 को क्या करेंगे? 8 से भागा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 8 गुना कितना हो जाएगा? 16 7 4। ये क्या हो जाएगा? ये 8 से डिविजिबल नहीं है। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या होगा? 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और 2 संख्या ले लेते हैं, एक 3179072 और एक ले लेते हैं 931278। अब देखेंगे क्या करना है हमें? 3 अंक को लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी ये 3 अंक को लेकर तो क्या हो जाएगा? ये 72 हो गया। क्या ये 72 को 8 से भाग करेंगे? 8 9 72, यानी ये कट गया। यानी ये वाला संख्या जो दिया हुआ है 3179072, ये क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल होगा। उसी तरह नीचे एक संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 931296 अब इसको भी देखेंगे। 3 अंक लेना है हमें, 3 अंक को ही देखना है। 3 अंक को हम लोग क्या करेंगे? 8 से भाग करेंगे। 8 एकम 8 हो गया, 1 16, 8 दूना 16 हो गया, 8 आया, 8 एकम 8, यानी ये भी कट गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो नीचे संख्या दिया हुआ है ये भी क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल होगा, यानी 8 से भागा चला जाएगा। अगर और एक चीज है, जैसे 4 के समय 00 था, इसके भी समय क्या हो जाएगा? 000। अगर किसी संख्या के पीछे लगातार मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो और इसके पीछे 3 0 लगातार दिया हुआ हो, वो भी क्या हो जाएगा? 8 से पूरी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखना है। 4 में जैसे 00 था, इसमें क्या होगा? 000। 4 में क्या था? 2 संख्या हमें लेना था, इकाई, दहाई। इसमें 3 संख्या लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
नियम क्या है, दोनों में सेम एज सेम है। अब लेते हैं हम लोग 9। 9 का नियम क्या बताता है, जो 3 का नियम था सेम एज सेम 9 का भी नियम यही है, इसलिए यह आसान हो जाता है। किसके साथ किसका रिलेशन हो रहा है, 3 के साथ 9 का रिलेशन हो गया, 4 के साथ 8 का रिलेशन हो गया, 2 के साथ और 3 के साथ 6 का रिलेशन हो गया। 7 का कोई नियम है नहीं, एक्स्ट्रा नियम, अगर चाहिए कमेंट में लिखिए, मैं उसका भी नियम एक बता दूंगा, लेकिन वो आपको इतना फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन 9 का नियम क्या है, 3 के नियम। 3 के नियम में क्या था, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों को योग करना है और 3 से डिविजिबल भाग करना था। सेम एज सेम क्या करना है, कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या दिया रहेगा, इसको क्या करना है, सारे अंकों को, यानी संख्या के अंक दिया रहेंगे, उस अंक को क्या करना है, जोड़ना है और 9 से भाग देना है। अगर वो 9 से भाग से चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भी संख्या दिया रहेगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसको क्या करेंगे, ये वाला संख्या देख लेते हैं। 5 3 कितना, 5 हो गया, 6 7 हो गया, 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 और 8 कितना हो गया, 19। ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो टोटल आ रहे हैं अंकों का योग आ रहा है वो कितना हुआ, 19 हुआ, और 19 क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। एक संख्या और ले लेते हैं, क्या ये 9 से डिविजिबल है, वो देखने के लिए क्या करें, इसके अंकों को योग करना है। यानी कितना हो गया, 9 10 11 हो गया, एक 12 हो गया, 12 एक 13 हो गया, 13 और 5 कितना हो गया, 18, यानी 18 हो गया। 18 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। हाँ, ये 9 से 2, यानी 2 से कट गया पूरा का पूरा। इसका मतलब ये जो संख्या है यानी 92151, ये क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 का जो नियम है वही है सेम एज सेम 9 का, उसमें 3 से डिवाइड करना पड़ता था, इसमें 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये वाला भी आसानी से हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप अगर हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो अपलोड होते रहता है और आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा। अब क्या करते हैं, 10 का नियम ले लेते हैं। 10 का नियम भी आप लोग जानते होंगे। 10 का नियम कुछ भी नहीं है। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम में वही होगा कि किसी भी संख्या के पीछे, आप जानते हैं क्योंकि 10 का जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसके क्या होता है, इकाई अंक 0 आता है। अगर किसी संख्या के इकाई अंक अगर 0 है तो वो क्या होगा, 10 से पूरी भागा चला जाएगा। यानी किसी भी इकाई अंक, एक संख्या होगा इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। जब किसी संख्या के इकाई अंक अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 से पूरी डिविजिबल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था, ये बहुत आसान भी है। किसी संख्या के पीछे यानी इकाई अंक अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, 10 से पूरी भागा चला जाएगा। अब लेते हैं हम लोग 11 का। 11 का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 11 का थोड़ा सा ये सबसे चेंजेस है और वो अलग भी है। 11 का नंबर थोड़ा सा अटपटा सा है। क्या है देखेंगे, आप लिख भी लीजिए कि दिए गए संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम संख्या वाले अंकों का योग के अंतर अगर 0 या 11 हुआ या 11 से डिविजन वाला हुआ तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो 11 से भागा चला जाएगा। एक एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे, 1749, यानी 1749 मान लो कि एक संख्या हम लोग ले लिए। अब इसमें क्या है, इकाई सम स्थान वाले अंकों का, सम स्थान वाले अंकों कौन सा हो गया, देखिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा। अब सम वाले कौन सी है, सम वाले ये और ये, यानी 7 और 9, ये क्या हो गया, सम वाले अंक हो गए। अब सम स्थान वाले अंक हो गए, ये सम स्थान वाले अंकों का योग, यानी 7 और 9, ये दोनों को योग करना है। 7 और 9 को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब बोल रहा है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग, यानी विषम स्थान वाले अंक कौन सा हो गया, 1, यानी 1 है और 3 है, यानी 1 और 4, ये दोनों 1 और 4, यानी 1 और 4 कितना हो गया, 5। अब सम स्थान वाले अंकों का योग से विषम संख्या वाले स्थानों का योग को क्या करना है, अंतर यानी घटाना है,
जब घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 वाला कोई मल्टीपल आ रहा है, यानी 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, अगर आता है इस टाइप के, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। यानी ये दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 11 आ गया। अगर बोलता क्या है कि अगर 11 आए या 11 के मल्टीप्लाई आए, ठीक है, 11 आए, 0 आए या 11 आए या 11 से मल्टीप्लाई आए, तो ये क्या हो जाएगा, 11 से पूरा के पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जब इसमें 11 आ गया, इसका मतलब 1749 क्या होगा, ये 11 से पूरा पूरी भागा चला जाएगा, यानी डिविजिबल है। समझ में आ गया होगा। सम स्थान वाले अंकों का योग से विषम स्थान वाले अंकों के योग को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अगर माइनस करने के बाद अगर 0 आ जाता है या 11 आता है या 11 के मल्टीप्लाई कुछ आता है, यानी 22 आए, 33 आए, तो वो क्या हो जाएगा, वो 11 से पूरा पूरी भागा चला जाएगा। ये इसका नियम है। एक एग्जांपल और एक ले लेते हैं हम लोग। अब आपके सामने एक संख्या दिया हुआ है 70109600। क्या ये 11 से डिविजिबल है? आप भी बनाकर देखिए। सम स्थान वाले संख्या को, ये अंक को जो जोड़िए और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़िए। यानी सम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है, यानी 0 0, ये सम स्थान, ये 2 है, 4 है, 6 है, फिर इसके साथ इसको जोड़ना है, यानी ये 6 हो गया, 6 के साथ फिर 0 जोड़ना है, मतलब एक को छोड़कर एक को जोड़ना है, यानी 0 को लेकर 0 0 6 हो गया। अब किससे जोड़ना है, विषम स्थान वाले अंकों को। तो विषम स्थान वाले अंकों की अगर 7 एकम कितना हो गया, 8 हो गया जी। 8 और 9 कितना हो गया जी, 17 और 0 कितना हो गया, 17। यानी क्या करना है, जो बड़ा है यानी 17 हो गया, 17 से 6 को क्या करना है, घटाना है। इसका मतलब कितना आया, 11 आया। क्या ये अभी क्या बोले थे कि 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो जब 11 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या दिया हुआ था, यानी 70109600, इतना बड़ा जो संख्या दिया हुआ था, ये क्या हो जाएगा, 11 से पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये था विभाजिता का नियम, जो 11 तक हम लोग कर लिया। काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कहाँ पर आपको दिक्कत आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, उस दिक्कत को दूर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो नियम है विभाजिता का नियम, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो होगा वो 100% आपका किसी भी एग्जामिनेशन में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वो करना भी जरूरी है। आसान सा है, देखकर हमें पता चल जाएगा, इसमें भाग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, 11 का अगर दिया कुछ कि ये 11 से भागा जा सकता है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, सम स्थान वाले अंकों को और विषम संख्या वाले स्थान को जोड़ना है, और जोड़कर उनको दोनों को क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद अगर 0 आ जाता है, 11 आता है या 11 का कोई मल्टीप्लाई आता है, तो वो क्या आ जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो विथ पेशेंस। थैंक यू, गुड बाय।